एक कहानी जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं सम्मिलित है। वहाँ एक व्यक्ति है, हम उसे विक्रम के नाम से जान सकते हैं। विक्रम की जिंदगी में कई मुश्किलें आती है, वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ और व्यक्तिगत निराशाएं। विक्रम को यह सब बहुत ही अधिक समय और अनुभव में डूबे होने का एहसास होता है और उसके जीवन में लगता है कि उसकी किस्मत खराब ही है। इस संकटमय समय में विक्रम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होता है। बुद्ध की शिक्षाएं ज्ञान, करुणा और सामयिकता पर आधारित होती है। विक्रम शुरू में तो अपनी स्थिति को नकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसके पास सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं और जीवन का मुख्य दिशा पर नियंत्रण है। विक्रम ध्यान और स्थिरता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता है। ध्यान और स्थिरता का अभ्यासना और उसे अपने विचारों और भावनाओं को देखने का अवसर देती है, बिना कि वे उसे अपने अंदर समाप्त कर देते। इसके परिणाम स्वरूप विक्रम में स्थिरता और जीवन की अस्थायी प्रकृति के गहरे ज्ञान का विकास होता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार करुणा का महत्व भी विक्रम के जीवन में बढ़ता है। वह अपनी निराशाओं के बावजूद स्थानीय चैरिटी में योगदान करता है और दूसरों की मदद करने में आनंद पाता है। इस स्वार्थहीनता के कारण विक्रम को अपने जीवन को एक मकसद और संबंध की खोज में सुकून मिलता है। विक्रम की यात्रा बढ़ती रहती है और वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होता है। वह जानता है कि वही जो पहले अच्छा भाग्य के रूप में लगता था, वास्तव में उसके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिकता जागरूकता का माध्यम है। विक्रम को यह अनुभव होता है कि जीवन की मुश्किलें, हालात और कठिन क्यों न हो, ज्ञान और बदलने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। जब किस्मत खराब लगे तो हम बुद्ध की सीखें से प्रेरित हो सकते हैं। इस समय में हमें ध्यान और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने भावनाओं को स्वीकार करना है, उनसे निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही हमें दूसरों के प्रति दया और समझदारी बढ़ानी चाहिए। समस्याओं का अवसर में बदलने की क्षमता को विकसित करना चाहिए और सीखने की भावना को मजबूत करना चाहिए। कहानी नंबर 2। यह कहानी है एक युवा नामक विनय की, जिसमें अपने जीवन में कई प्रासंगिक परिस्थितियों का सामना किया। विनय का जीवन शुरुआती दिनों में बहुत उत्साही था। उसके पास अच्छी पढ़ाई का अवसर था, साथ ही स्पोर्ट्स में भी वह अच्छे थे। उसकी फैमिली में संपन्न थी और उसके माता पिता ने उसे हर समर्थन और संरक्षण प्रदान किया। लेकिन विनय की किस्मत एक दिन अचानक बदल गई। उसके पिताजी का निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में धीमी पड़ गई। यह घटना विनय के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। इस अवस्था में विनय ने बुद्ध की सीखों से प्रेरणा ली। वह जानता था कि बुद्ध ने संकट के समय में भी जीवन को कैसे समझाया है
विनय ने अपने भावनाओं को स्वीकार किया और ध्यान का आभास करना शुरू किया। उसने अपने माता पिता के द्वारा बचपन से सिखाई गई उन दया और समझदारी के गुणों को आधार बनाया। विनय ने अपने जीवन को बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उसने वित्तीय दृष्टिकोण को से नए योजनाओं और निवेश के माध्यम से परिवार की मदद की। वह भी विशेष रूप से उस व्यक्ति परिवार का सहारा बन गया उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विनय ने अपनी निर्णय क्षमता के माध्यम से अपने कर्मों को स्थिर रखा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। वह बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन के हर पहलू को समझाने और स्वीकार करने की कला सीख गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी संकट के समय में हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना और सकारात्मक कार्रवाई करना चाहिए। बुद्ध की सीख उसे एक नया दृष्टिकोण और आत्मविश्वास प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन के हर मोड़ पर स्थिर बन सकते हैं। कहानी नंबर 3। यह कहानी है एक युवा नामक अर्जुन की जिसने अपने जीवन में कई परिवर्तनों का सामना किया। अर्जुन का जीवन में पहले से सुखद और समृद्ध था। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा में विशेष रूप में प्राथमिकता दी और वह अपनी पढ़ाई और खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त की। लेकिन एक दिन अर्जुन के पिताजी का अचानक निधन हो गया। यह घटना अर्जुन के जीवन में एक बड़ी चोट लगी। न केवल भावनात्मक दुख बल्कि आर्थिक संकट में भी उसके सामने आया। इस स्थिर समय में अर्जुन बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने अर्जुन को समझाया कि जीवन की परिस्थितियों अस्थायी नहीं होती। अनित्यता के सिद्धांत को स्वीकार करने हेतु अपने जीवन में आए बदलाव को शांति के साथ स्वीकारने लगा। अर्जुन ने ध्यान और स्थिरता के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने की कला सीखी। ध्यान और स्थिरता की अभ्यासना ने उसे अपने विचारों और भावनाओं को निरीक्षण करने में मदद की, जिससे अपने आसपास की गड़बड़ी भी स्थिरता बनाए रखी। बुद्ध की शिक्षा ने अर्जुन को दूसरे के प्रति दया और समझदारी का मार्ग दिखाया। वह अपनी निराशाओं के बावजूद समाज सेवा में लग गया और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने में अपने आप को समर्पित करने लगा। इसके माध्यम से अर्जुन ने अनुभव किया कि असली सुख सामाजिक सेवा में होती है, जो कि धन और सामाजिक स्थिति से बल्कि दूसरों की सहायता में होती है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अर्जुन ने कर्म के सिद्धांत को भी उसे यह जानकर शक्ति मिली कि वह बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने कर्मों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। इस बात की उसे विश्वास की चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता सिर्फ उसके अंदर है। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने शैक्षिक सपनों को पूरा करेगा और अपने प्रिय क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करेगा। छात्रवृत्ति और अंशकालिक नौकरियों के समर्थन उसने अपनी शिक्षा का वक्त प्रबंधन किया और अनंत अपने पसंदीदा क्षेत्र में स्थिर नौकरी प्राप्त की।
अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन ने अनुभव किया कि बुद्ध की शिक्षाओं की छिपी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। उसने यह सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मिकता, जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए बुद्ध के उपदेशों का अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी कहानी उसके लिए एक प्रेरणा और सिद्धांत की राह हुई, जो दिखती है कि जीवन की हर मुश्किल से गुजरने में धैर्य और समझदारी होना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से